हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बायोग्राफी में आपका जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनका क्लास लेके आया हूँ और एक एक करके आपका जितने भी महान व्यक्ति हैं और जो भी आपका इम्पोर्टेंट लोग हैं उन सारे लोगों का बायोग्राफी आपका एक एक करके आपका जो पार्ट बाय पार्ट है वो आएगा आपका, जिसमें मैं उसमें आपका जो भी उनसे रिलेटेड जो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, वो सारे चीज़ आपको उसमें इंक्लूड किया जाएगा। और एक एक करके पार्ट बाय पार्ट हम सारे जो मेन लोग हैं, सारे महान व्यक्ति जो हैं, उनका हम क्या करेंगे, बायोग्राफी आपका जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज मैं आपके लिए सबसे पहले जो है आपका बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपका जो जानकारी है उसको लेके आए हैं, जिसको हम एक एक करके हर चीज को जानेंगे। और ध्यान से देखिए, एक एक करके ध्यान से सीखिए, ताकि आपके जो नेक्स्ट आने वाले एग्जाम है उसमें आपको काफी सहायता मिलेगा। क्योंकि एक जगह पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का आपका सारा जानकारी अगर मिल जाता है तो वो आपके लिए बेटर होता है। तो एक एक करके आप सारे बायोग्राफी को देखिएगा। ये पहला बायोग्राफी का जो आपका वीडियो है, इसमें हम बाल गंगाधर तिलक जो है उनसे स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में कि इनका जीवनी क्या है और इनका जीवन चरित्र क्या है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे हम इनका कि जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है। और इनका जो मृत्यु हुआ था वो 1 अगस्त 1920, ठीक है, 1 अगस्त 1920 आपका मुंबई में हुआ था। कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो 64। जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी उस समय इनकी आयु 64 साल थी। इनके माता और पिता का नाम, तो माता का नाम जो था पार्वती बाई आपका गंगाधर, और इनके पिता का जो नाम था वो गंगाधर रामचंद्र तिलक। ठीक है। जो एक पेशे से क्या थे? टीचर थे, शिक्षक थे। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो इनका गंगाधर तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक है, उनका पूरा नाम जो था वो केशव गंगाधर तिलक था। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तीसरा चीज आप ध्यान रखिए कि इनका जो उपनाम था, उपनाम जो सबसे लोकप्रिय है, ठीक है, लोकमान्य है। ठीक है। लोकमान्य का ही मतलब होता है आपका लोगों का प्रिय होता है। ठीक है। इनका जो शिक्षा अगर हम बात करेंगे तो गणित तथा संस्कृत में आपका 1876 में ये स्नातक किए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके बाद इन्होंने कानून की पढ़ाई बॉम्बे विश्वविद्यालय से 1879 में किया था इन्होंने। और इन्होंने समाचार जो पत्र था, ठीक है ना, साप्ताहिक समाचार पत्र आपका कौन का? तो एक आपका है केसरी, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में द लायन बोलते हैं। ठीक है। और इसको किस लैंग्वेज में प्रकाशित किया गया था? तो ये आपका मराठी में किया गया था। दूसरा था आपका मराठा, ठीक है, द मरहट्टा भी उसको बोलते हैं। ठीक है। तो वो आपका क्या था? अंग्रेजी। ठीक है। उसको किस भाषा में आपका किया गया था? अंग्रेजी भाषा में। और इन्होंने आपका बहुत सारे पुस्तक, ठीक है ना, इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो पुस्तक है, बुक है, उसका हम बात करेंगे। तो गीता रहस्य, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक था उनके द्वारा लिखा गया, जो कि जेल में लिखे थे इन्होंने ये पुस्तक। ठीक है। तो ये गीता रहस्य इन्होंने जेल में लिखा था। ठीक है। इसका प्रकाशन 1915 में हुआ था। ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे तो द ओरियन, द ओरियन भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1893 में इसका पब्लिकेशन हुआ था। और आर्यों का मूल निवास स्थान, जिसको हम बोलते हैं द आर्कटिक होम इन द वेदास, जो कि 1903 में 1903 ईस्वी में इसका क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। फिर है आपका द हिंदू फिलोसफी ऑफ द लाइफ इथिक्स एंड रिलीजन, ये जो पुस्तक है 1887 में इसका प्रकाशन किया गया था। और इसका भी प्रकाशन आपका बाल गंगाधर तिलक ही किए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो वेदों का काल और वेदांग ज्योतिष, इसका रचना भी आपका यही किए थे। तो ये इनका जो पुस्तक है, इनका जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये आपका ध्यान में रखना है, ये सारे पुस्तक को। और इन्होंने कुछ और भी प्रमुख चीजों की शुरुआत की थी, जिसमें एक उत्सव में हम बात करेंगे तो शिवाजी उत्सव है और गणेश उत्सव है। ठीक है। ये दोनों चीज का शुरुआत कौन किया था? तो ये आपका शिवाजी उत्सव का जो शुरुआत हुआ था 1895 में, और गणेश उत्सव जो था 1893 में। यानी कि सबसे पहले गणेश उत्सव का जो शुरुआत किया गया था 1893 में, और उसके बाद इन्होंने किस चीज का शुरुआत किया? तो 1895 में शिवाजी उत्सव का आपका शुरुआत किया। ठीक है। और इनके बारे में और भी चीजें हैं, जो कि इन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा के आपको क्या कर दिया गया? इनको जेल में डाला गया है। ठीक है ना। सबसे पहली बार इनको जेल में डाला गया था आपका कब? 1897 में। ठीक है ना। जहां की उन्होंने उस समय 18 मंथ तक का क्या किया था वहां पे? 18 मंथ तक वहां पे रहे थे। 18 साल बाद इनको क्या किया गया था? रिहा किया गया था। एक इसलिए तो ये जो केसरी जो वो समाचार पत्र लिखे थे, उसमें इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है कड़ी आलोचना की थी, ब्रिटिश सरकार के बारे में। ठीक है। तो जिसके लेके उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा के उनको
जेल में डाल दिया गया, ठीक है। और सेकेंड टाइम अगर हम बात करेंगे तो 3 जुलाई 1908, 3 जुलाई 1908 को दोबारा से इनको फिर से राजद्रोह का ही मुकदमा लगा के इनको फिर से जेल में डाला गया था 1908 में। और 1908 में डाले थे तो 1914 में जब आपका प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ उस समय इनको क्या किया गया था, जेल से छोड़ा गया था, ठीक है ना। तो 6 साल इन्होंने जेल में रहा था, ठीक है। और ये जेल कहां पे रहे थे, किस जेल में, तो ये आपका मांडले, ठीक है, मांडले जेल में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है मांडले जेल है कहां पे, तो आपका वर्मा, जिसको म्यांमार के नाम से हम म्यांमार बोलते हैं, ठीक है। और इसका अगर हम बात करेंगे तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध की संध्या पर इनको रिहाई किया गया था। और फिर से इन्होंने रिहाई के बाद भी आपका फिर से ये राजनीतिक आंदोलन में आपका फिर से भाग लिए, फिर से उसमें कूद पड़े, ठीक है ना। फिर से अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने अलग अलग आपका क्या किए, उसके नीतियां अपनाई, ठीक है ना। और उन्हीं नीतियों के द्वारा इन्होंने हमारे देश के आजादी में बहुत ही महत्वपूर्ण आपका योगदान दिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो सबसे पहले एक चीज और याद रखिएगा कि ये 1908 में इन पर राजद्रोह का मुकदमा किस लिए लगाया गया था, तो इस चीज का रिलेशन यहां से है कि 1905 में क्या हुआ था, करजन के बंगाल विद्रोह जो हुआ था उसमें इन्होंने क्या किया था, बहुत कड़ा विरोध किया था, ठीक है ना। और इसको रद्द कराने का मांग किए थे इन्होंने इसको रद्द करने का मांग किया था, जो बंगाल विभाजन हो रहा था उस चीज को, ठीक है ना। और दूसरा जो चीज है, ठीक है ना, तो इन्होंने इसका रिलेशन जो आपका यहां से आपका जुड़ेगा किस चीज से, तो इस चीज से राष्ट्रवादी, जो आपका राष्ट्रवादी ताकतों के फूट का फायदा उठाते हुए फिर से राजद्रोह का मुकदमा लगाकर मांडले जेल में इनको क्या कर दिया गया था, म्यांमार में जो पड़ता है वहां पर इनको क्या कर दिया गया था, भेज दिया गया था। और 1907 जो है 1907 में सूरत पार्टी में क्या हुआ था, सत्र के दौरान जो 1907 का जो सूरत अधिवेशन था कांग्रेस का, वहां से जो गरम दल और नरम दल के नेता दोनों में क्या हुआ था, फूट पड़ गया था, दोनों अलग हो गए। और कोई चीज अगर फूट पड़ेगा, वहां से अलग होगा, तो राजनीतिक पार्टी आपका क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। और उसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए इनको क्या कर दिया गया, राजद्रोह का मुकदमा लगा के फिर से ब्रिटिश सरकार ने इनको फिर से जेल में डाल दिया गया था। क्योंकि जब अलग होगा आदमी, फूट पड़ेगा, तो वहां पे क्या होगा, कमजोर होगा। और कमजोर होने के कारण इनको फिर से क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि यही इनका मेन रीजन जो था, ये था आपका कि 1907 में जो आपका अधिवेशन में क्या हुआ था, अलग हुए, ठीक है ना। गरम दल नरम दल के जो नेता थे सब अलग हुए, उसी में इनका ये हुआ था, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इनके बारे में, तो ये और क्या था, तो इनके बारे में और हम बात करेंगे। तो ये 28 अप्रैल 1916 को किस चीज का स्थापना किए थे, होम रूल लीग का स्थापना आपका एनी बेसेंट के साथ मिलकर, एनी बेसेंट का भी होम रूल लीग का स्थापना आपको देता है, तो वो भी आपका 1916 में ही लगभग आता है, ठीक है ना। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि होम रूल लीग की स्थापना ये किए थे बेलगांव पूना में, ठीक है ना। और इसी के अध्यक्ष रहते हुए वो इंग्लैंड गए थे 1918 ईस्वी में। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि बाल गंगाधर तिलक जो है कभी इंग्लैंड गए थे, आपको गए थे कि नहीं गए थे, तो इंग्लैंड वो गए थे आपका 1918 ईस्वी में, आपका क्या गए थे आपका, कब, जब वो अध्यक्ष थे किस चीज के, तो होम रूलिंग के। तो ये होम रूलिंग के अध्यक्ष रहते हुए क्या किए थे, जेल में गए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका, तो और जो इनसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये इनका नारा जो था, सबसे इंपॉर्टेंट इनका नारा जो है आज भी फेमस है, ठीक है, कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। और इन्होंने लखनऊ समझौता का भी अगर नाम आएगा तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद जिन्ना के बीच में ये क्या हुआ था, समझौता हुआ था। तो उस चीज को भी ध्यान रखना है। 1916 दिसंबर 1916 के टाइम में आपको देता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम समझौता हुआ था, ठीक है ना, उसकी एकता के लेके, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो ये जब मरे थे, डेथ किए थे, तो उस समय इनको आधुनिक भारत का निर्माता महात्मा गांधी क्या कहते हैं, इनको उपनाम दिए थे, महात्मा गांधी के द्वारा इनको उपनाम दिया गया था क्या, कि आधुनिक भारत का निर्माता, यानी कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो भारतीय क्रांति का जनक भी इनको कहा गया है, किसके द्वारा, तो जेल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू है, इनको कहे थे कि भारतीय क्रांति का जनक कौन, तो आपका जेल नेहरू के द्वारा कहा गया था बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो असंतुष्टों का जनक, ये एक इंपॉर्टेंट है। असंतुष्टों का जनक इनको कौन कहा था, तो वैलेंटाइन चिरोल, ठीक है, वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा इनको ये चीज कहा गया था, ये ध्यान में रखना है। और ये वैलेंटाइन चिरोल का एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि इनके द्वारा एक बुक लिखा गया है, जो कि आपका नामी बुक है, ठीक है ना। उसमें देखिए वो बुक क्या था, तो इंडियन
अनरेस्ट। ठीक है, इंडियन अनरेस्ट जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। इंडियन अनरेस्ट जो बुक है वो किसके द्वारा? तो वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा। तो ये इनसे रिलेटेड जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना बन रहा है, तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है और अच्छे से इसको याद रखना है। इनसे रिलेटेड इतना क्वेश्चन आपका काफी है। ठीक है, और नेक्स्ट एक चीज और ध्यान में रखना है कि इनका अगर राजनीतिक गुरु पूछा जाएगा, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक का राजनीतिक गुरु अगर पूछा जाएगा तो वो कौन थे? तो ये विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और स्वराज से यहां एक चीज और ध्यान में रखना है कि स्वराज शब्द कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि स्वराज जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था आपका दयानंद सरस्वती ने। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, स्वराज शब्द के जन्मदाता आपको सबसे पहले दयानंद सरस्वती हैं। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना। और ये आपका काफी क्वेश्चन है, इसके अलावा इनसे रिलेटेड आपको और क्वेश्चंस में भी नहीं आए, आ भी सकता है, कोई ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना आपका काफी है। इसलिए ये सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, और इससे रिलेटेड फिर जो आपका नेक्स्ट जो बायोग्राफी आएगा फिर से किसी फेमस व्यक्ति का, वर्ल्ड में जितने भी फेमस व्यक्ति हैं एक एक करके सारे का आपका बायोग्राफी आपको इसमें डाला जाएगा। और सारे का बायोग्राफी हम क्या करेंगे? एक एक करके ध्यान से उसको सीखेंगे और उससे जुड़ा हुआ एक ही जगह पे, पार्टिकुलर जगह पे आपको क्या होगा कि सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको उस व्यक्ति से संबंधित आपको एक जगह पे मिल जाएगा, जिससे आपको याद करने में काफी आसानी होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड ये सारा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट आपका फिर वीडियो आएगा, उसमें फिर किसी के नए बायोग्राफी के साथ हम क्या करेंगे? मिलेंगे। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।